प्यारे बच्चों, सी लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही तो टेंशन वाली कोई बात नहीं है, क्योंकि कोडिंग का नशा आप लोगों के साथ है हमेशा। और आप लोगों को एकदम सी लैंग्वेज का नशा करवा कर ही दम लेगा कोडिंग का नशा। तो कोडिंग का नशा को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली अभी सी लैंग्वेज की लेक्चर आ रही है। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आज हमारा जैसे कि डे 2 है, फंक्शन चैप्टर का हम लोगों का आज डे 2 है। तो फंक्शन का एक डे 1 का वीडियो बन चुका है, तो उसे जाकर ज़रूर देखिएगा स्टूडेंट, प्लीज़। मुझे मेरी ये रिक्वेस्ट है आप लोगों से। तो आज फंक्शन में हम लोग, जैसे कि हम लोग पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे, प्री डिफाइंड फंक्शन क्या होता है और यूज़र डिफाइंड फंक्शन क्या होता है, इसे हमने जाना था। उसे कैसे पहचानते हैं, प्री डिफाइंड फंक्शन को कैसे पहचानेंगे, वो कौन कौन से होते हैं, और यूज़र डिफाइंड फंक्शन कौन कौन से उसे कैसे पहचाने कि वो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है या नहीं, मतलब कि हमने वो फंक्शन बनाया है या नहीं, उसे कैसे पहचानेंगे, ये सारी चीज़ें हमने बात की थी। आज हम लोग किस पे बात करने वाले हैं, आज हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शन कॉल एंड फंक्शन डेफिनेशन। इन दोनों चीज़ों पे हमने उस वीडियो में भी बात की थी थोड़ी थोड़ी, इसी पे डिटेल में बात करेंगे कि फंक्शन कॉल आखिर होता क्या है और फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है, आखिर क्यों इसे हमें जानना जरूरी है, बहुत ज़रूरी है जानना। मैं आप लोगों को अभी बता देता हूँ। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं फंक्शन कॉल। फंक्शन कॉल क्या होता है, फंक्शन कॉल क्या होता है? फंक्शन कॉल वही होता है जो फंक्शन का नेम है, ठीक है। एक बात याद रखिए, फंक्शन कॉल वही है जो फंक्शन का नेम है, ठीक है। अब ये बहुत ही बेतुकी सी बात है, तो मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली समझाता हूँ। हम लोग फंक्शन कैसे बनाते हैं, उस वीडियो में मैंने आप लोगों को कैसे फंक्शन को बनाया था। फंक्शन बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें फंक्शन बनाने के लिए चाहिए, हमें एक फंक्शन का नेम देना होगा। तो मान लीजिए कि फंक्शन का नेम मैंने दे दिया FUN फंक्शन, ठीक है। फन फंक्शन हमने बना रहे हैं, तो हमने इसका एक नेम दे दिया, उसके आगे एक पैरेंथेसिस दे दिया, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, कर्ली ब्रेसेस ऑन करेंगे, कर्ली ब्रेसेस ऑफ करेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे फंक्शन का डेफिनेशन FD, ठीक है, मतलब फंक्शन डेफिनेशन मैंने शॉर्टकट में लिखा है। तो हम यहाँ से फंक्शन डेफिनेशन इतनी दूर में लिखेंगे। तो फंक्शन कॉल अब क्या है, जब हम लोग मेन फंक्शन में इस फंक्शन को जो हमने बनाया है, ये है यूजर डिफाइंड फंक्शन, यूजर डिफाइंड फंक्शन, ठीक है। यूजर डिफाइंड फंक्शन, ये जो हमने बनाया फंक्शन वो है यूजर डिफाइंड, मतलब कि इन्हें हमने बनाया, मैंने बनाया है, आपने बनाया है, तो ये है यूजर डिफाइंड फंक्शन। जब ये यूजर डिफाइंड फंक्शन है, तो जब हम लोग मेन फंक्शन बनाते हैं, जब भी हम लोग कोड करते हैं तो मेन से स्टार्ट करते हैं, आप लोगों को पता ही है। इंट मेन, वर्ड मेन, कुछ भी हम लोग लिखते हैं नहीं तो सिर्फ भी मेन हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, हम लोग लिखते हैं मेन, फिर ऐसे करते हैं, फिर कर्ली ब्रेसेस ऑन करते हैं, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे फंक्शन को कॉल करेंगे, जो हमने ऊपर अभी फंक्शन बनाया, ठीक है। इस फंक्शन को हमें कॉल करना है, तो हम यहाँ पर सीधे लिख देंगे FUN फन और पैरेंथेसिस, और उसे हम ऑफ कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, और इसके आगे कर्ली ब्रेसेस ऑफ कर देंगे। तो ये हमारा हो गया फंक्शन कॉल, ठीक है। ये जो फन फंक्शन हमने लिखा, तो ये हो गया हमारा फंक्शन कॉल, इसको कहते हैं फंक्शन कॉल, ठीक है। ये हमने फंक्शन को कॉल किया, बोला, एक तरह से इसे समझिए कि हमने उसे बोला कि फंक्शन, इस वाले फंक्शन जहाँ भी आप लोग को मिले, उस फंक्शन का जो भी डेफिनेशन है उसको कंपाइल करिए। तो ये फन फंक्शन जब जैसे ही मेन में जाएगा, मेन के में जाने के बाद कर्ली ब्रेसेस के अंदर इसमें आएगा फन, देखेगा कि यहाँ पे फन नाम का कुछ लिखा हुआ है, तो सोचेगा कि ओह अच्छा ये यूजर डिफाइंड है। तो ये खोजेगा कि कहाँ पे फन फंक्शन बना हुआ है, तो ये देखेगा कि अरे यहाँ पे फन फंक्शन तो बना हुआ है। यहाँ पे जब फन फंक्शन बना हुआ है, तो फन फंक्शन का जो भी डेफिनेशन होगा फन फंक्शन का, मान लीजिए कि इसमें 2 नंबर को मल्टीप्लिकेशन करने का कोड यहाँ पे लिखा हुआ है इतनी दूर में, ठीक है। जब इतनी दूर में 2 नंबर को मल्टीप्लिकेशन करने का कोड लिखा हुआ है, तो ये मल्टीप्लिकेशन कर देगा और हमारा आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे,
यहाँ पे मतलब कि कंपाइल होने के बाद जो आउटपुट आता है वहाँ पे हमारा आउटपुट आ जाएगा, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन और हमारा काम खत्म हो जाएगा। तो इसी को कहते हैं फंक्शन कॉल। ठीक है, एक क्वेश्चन मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ। मेन फंक्शन हमने बनाया, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस लगाया, ठीक है, कर्ली ब्रेसेस लगाने के बाद हमने मान लीजिए कि मैंने एक फन फंक्शन बनाया है, तो हमने एक फन फंक्शन को कॉल कर दिया। मान लीजिए कि एक ऐड फंक्शन बनाया है, तो हमने ऐड फंक्शन को कॉल कर दिया। मान लीजिए कि एक सबट्रैक्ट फंक्शन को बनाया है, तो हमने इसको भी कॉल कर दिया। हम लोग इसके नीचे हम लोग जितना भी फंक्शन बना सकते, जो यहाँ पे मैंने फंक्शन बनाया ना ये वाला, तो ये इसके नीचे हम लोग एक और फंक्शन बना सकते हैं। यहाँ पे इस जगह पे चाहे तो एक और फंक्शन हम लोग स्टार्ट कर देंगे नीचे, उसके बाद मेन फंक्शन। हाँ, एक और बात, हम लोग फंक्शन को, जो फंक्शन हम लोग बनाते हैं उसे हम लोग मेन के ऊपर ही बना सकते हैं, मेन के नीचे ही बना सकते हैं, ज़्यादा अच्छा रहता है मेरे हिसाब से। तो हम लोग नीचे ही बनाए तो अच्छा रहता है। ऊपर हम लोग मेन से स्टार्ट करते हैं तो एक सेटिस्फैक्शन रहता है कि हमने मेन से स्टार्ट किया, जो हम लोग हमेशा देखते आ रहे हैं वही हमारे आँख के सामने रहता है, तो हम लोग को समझने में आसानी होता है। ठीक है, तो हम जब भी फंक्शन बनाएगा तो मेन के यहाँ से स्टार्ट कीजिएगा। जैसे कि यहाँ पे मेन फंक्शन आपने बनाया, ठीक है, मेन के बाद यहाँ पे आपने फंक्शन को कॉल कर दिया, यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस लगा दिया। तो आप जब भी फंक्शन बनाएंगे तो आप लोग यहाँ से कर्ली ब्रेसेस के नीचे से स्टार्ट करेंगे, अपने फंक्शन का नेम दे देंगे, ठीक है, और यहाँ पे स्टार्ट कर देंगे। इसका कर्ली ब्रेसेस ऑन करके जो भी इसका काम है आप लोग कंपाइल करके जो भी दे देंगे, जो भी फंक्शन आप लोग बना, जो भी इसका काम करवाना चाहते हैं उसका कोड कर देंगे नॉर्मली। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है, सॉरी, तो ये फंक्शन नीचे ही बनाएगा, अच्छा रहता है। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे चलते हैं, जो मैं आप लोग से अभी क्वेश्चन पूछ रहा था मेन फंक्शन वाला। तो मेन फंक्शन में मैंने ये फन फंक्शन लिखा, ऐड फंक्शन लिखा और सबट्रैक्ट फंक्शन लिखा। ठीक है, तो अब मुझे ये मेरा क्वेश्चन ये है कि ये जो फंक्शन है मेन फंक्शन, तो इसमें मैंने कितने फंक्शन को कॉल किया, मुझे बताइए। आप चाहे तो कमेंट भी कर सकते हैं, मैंने कितना फंक्शन को कॉल किया है। पॉज कीजिए और मुझे बताइए। अगर आपका आंसर है 2 तो आप गलत है, अगर आपका आंसर है 3 तो आप सही है, क्योंकि मैंने यहाँ पे 3 फंक्शन को कॉल किया है, इसको 3 ही फंक्शन को कॉल किया है, भले ही मैंने बनाया नहीं है। आप जब भी कोड करेंगे तो पहले इन तीनों का आप फंक्शन को बनाएंगे मेन के नीचे नेम दे देकर। ठीक है, और हाँ, आगे वॉइड जरूर दे दीजिएगा। वॉइड क्यों, एक क्वेश्चन ये भी है कि जब भी हम लोग फंक्शन बनाते हैं, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, लेकिन आप जब भी एक नॉर्मली जब फंक्शन आप बनाते हैं, एक एवरेज फंक्शन या फिर नॉर्मल फंक्शन, आसान सा फंक्शन जब आप बनाते हैं, तो यहाँ पे आप लिखते हैं वॉइड और फिर फंक्शन का नेम, फिर पैरेंथेसिस, तब जाके आप लोग यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस के बाद आप लोग फंक्शन को डिफाइन करते हैं। ठीक है, फंक्शन के बारे में लिखते हैं कि भाई वो कैसे चलेगा, क्या करेगा। तो यहाँ पे वॉइड लिखते हैं। ये वॉइड आखिर हम लोग क्यों लिखते हैं, ये हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी मैं यहाँ पे 2 ही चीज़ें बताने वाला हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या बताऊँगा, फंक्शन को डिफाइन करने का 4 तरीका होता है। टेक समथिंग रिटर्न समथिंग, टेक नथिंग रिटर्न नथिंग, टेक नथिंग रिटर्न समथिंग और टेक समथिंग रिटर्न नथिंग। तो ये 4 तरीका होता है हमें फंक्शन को डिफाइन करने का। तो ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। अभी सिर्फ यही दोनों समझते हैं। और अभी जान लीजिए कि जब एक नॉर्मल सा फंक्शन जब हम लोग बनाते हैं तो वॉइड लगाते हैं, लेकिन जब आप फंक्शन को कॉल करेंगे तो वॉइड फन नहीं लिखेंगे, ओनली फंक्शन का नेम लिखेंगे और यहाँ पे ये लगा देंगे, क्या बोलते हैं इसे, सेमी कोलोन। इसको सेमी कोलोन बोलते हैं, इसको सेमी कोलोन। ठीक है, और फंक्शन को कॉल कर देंगे। वॉइड लगाना जरूरी है अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, अब तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि आखिर फंक्शन कॉल कहते किसे हैं। अब हम लोग को आगे समझना है फंक्शन डेफिनेशन क्या होता है। फंक्शन डेफिनेशन बहुत ही इजी चीज़ है। फंक्शन कॉल समझ गए, डेफिनेशन 2 मिनट में समझ जाओगे। तो फंक्शन को डेफिनेशन किसे कहते हैं, तो जैसे कि मैंने फंक्शन बनाया, मैंने फंक्शन क्या बनाया, मैंने फंक्शन बनाया ऐड नेम का, ADD ऐड नेम का मैंने फंक्शन को यहाँ पे, सॉरी ऐसे नहीं, आप लोग को और अच्छा रहेगा, यहाँ पे वॉइड लिखना ज़रूरी है, वॉइड, फिर हमने फंक्शन का नेम लिखा ऐड। ठीक है, इसे बंद, यहाँ पे हम लोग
सेमी कॉलन नहीं लगाएंगे, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे नहीं लगाना है हमें सेमी कॉलन, क्योंकि नहीं तो ये ऑफ हो जाएगा। सेमी कॉलन का मतलब कि बंद करना, ठीक है। उसके बाद हमने ऐड नेम का फंक्शन हमें बनाना है। उसके बाद यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ऑन किया। हमने ऐड नेम का फंक्शन बनाने के लिए हमने लिख दिया पहले हमें वेरिएबल लेने होंगे, तो हम वेरिएबल लेंगे x, ठीक है, और एक और वेरिएबल ले लेंगे y, एक और वेरिएबल ले लेंगे z। 3 वेरिएबल हमने ले लिया। प्रिंटफ में हमने लिख दिया, हमने एक मैसेज प्रिंट कराया, इंटर द नंबर। सॉरी, हैंडराइटिंग में मत जाइए क्योंकि ये मुझे लिखना पड़ रहा है, तो लिखना थोड़ा मुश्किल होता है। कॉपी पे, नोटबुक पे लिखना और फ़ोन इसमें लिखना, बोर्ड पे लिखना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने एक मैसेज प्रिंट कराया। क्या, जब कंपाइल होगा ये वाला ऐड फंक्शन जब चलेगा, हमने जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन हमने बनाया है, तो सबसे पहले हमारे लिख के आएगा इंटर द नंबर जो हमें लिखना है। इंटर द नंबर लिखने के बाद क्या आएगा, इंटर द नंबर लिखने के बाद हमें स्कैनफ लेना होगा। 2 नंबर हमें चाहिए, 2 जिस नंबर को हमको ऐड करना है। तो स्कैनफ, जो आप लोगों को पता ही है, बहुत इजी सी ये कोड होती है। स्कैनफ में 2 बार %d हम लोग लेंगे इसका वैल्यू। उसके बाद हम लोग लिखेंगे, आप लोग इसे नेक्स्ट लाइन में नहीं लिखिएगा, मेरे पास जगह की कमी है इसलिए मैं नेक्स्ट लाइन में लिख रहा हूँ। पहले %d में मुझे चाहिए किसका वैल्यू, x का वैल्यू, तो हम लोग लिखेंगे m%x, कॉमा दूसरे %d में मुझे चाहिए y का वैल्यू, तो हम लोग लिखेंगे m%y, ठीक है, फिर बंद कर देंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद इंटर द नंबर के बाद ये 2 नंबर मुझसे मांगेगा, तो मैंने x का और y का नंबर मैं कुछ भी ले लूँगा। मान लीजिए कि मैंने एक ले लिया 10 और उसके बाद ले लिया एक 20, ओके। 10 और 20 मैंने ले लिया, x का वैल्यू हो गया 20 और y का वैल्यू हो गया 10। उसके बाद मैंने एक z फंक्शन लिया, तो z फंक्शन में हम लोग क्या करेंगे, z इक्वल टू, नेक्स्ट लाइन में हम लोग लिखेंगे z इज इक्वल टू x प्लस y। तो x प्लस y जो भी होगा वो z में चला जाएगा, ओके। तो मतलब कि z का वैल्यू 30 हो जाएगा। 10 और 20 हमने लिया था वैल्यू। 30 होने के बाद क्या होगा कि फिर से हमें प्रिंटफ फंक्शन का यूज करना होगा। प्रिंटफ में देना होगा %d भी दे सकते हो, नहीं तो एक मैसेज भी प्रिंट करा सकते हो। क्या मैसेज प्रिंट कराएंगे, द सम इज %d, ठीक है। फिर डबल कोट के बाद कॉमा लगाएंगे, और कॉमा लगाने के बाद किसका वैल्यू चाहिए हमें, %d में z का वैल्यू चाहिए, तो हम लोग यहाँ पे z दे देंगे। प्रिंटफ में %, लगाने का कोई ज़रूरत नहीं पड़ता है, सिर्फ स्कैनफ में ही %, लगाने का ज़रूरत है, ओके। उसके बाद इसे ऑफ कर देंगे। फिर हमारा यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस ऑफ कर देंगे। तो यहाँ हमारा बन के तैयार हो चुका है। अब हम लोग जब बात कर रहे थे फंक्शन डेफिनेशन, तो फंक्शन डेफिनेशन के मैंने इतना सारा चीज़, बेकार की चीज़ें क्यों लिखी है, तो ये बेकार की चीज़ें नहीं है स्टूडेंट, कभी नहीं। ये समझिए, अब हमने यहाँ पे फंक्शन एक बनाया, ठीक है। यहाँ पे हमें एक फंक्शन स्टार्ट किया, यहाँ से void ऐड से, मतलब कि हमारे void तो ऐसे ही हम लोग लिखते हैं, ऐड नेम का मेरा फंक्शन है। हमने फंक्शन बनाया, ठीक है, फंक्शन बनाया। उसके बाद हमने इतनी सारी चीज़ें लिखी कि ऐड फंक्शन को इतनी सारी चीज़ें हमें करवानी है, ठीक है, करवानी है। तो ये यहाँ से लेकर ये लाइन और भी नीचे वाली ये लाइन यहाँ तक, ठीक है, समझ गए ना। यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसे कहेंगे फंक्शन डेफिनेशन। फंक्शन डेफिनेशन का सीधा सीधा मतलब ये है कि फंक्शन को क्या करना है, उसका काम क्या है, वो हम लोग लिखेंगे, तो उसी को कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन ओनली। बस इतना ही आप लोगों को अभी फ़िलहाल जानने की ज़रूरी है, आगे जो होगा मैं बताऊंगा, ओके। बस यही होता है फंक्शन डेफिनेशन और कुछ भी नहीं।
ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है फंक्शन डेफिनेशन में। जब हम लोग फंक्शन बना लिए, फंक्शन का डेफिनेशन दे दिए, बस इसे हम लोग मेन फंक्शन में ऐड को कॉल कर देंगे। सिर्फ ऐड लिखेंगे, उसके आगे सेमी कॉलन लगा देंगे, ऐड में कॉल कर देंगे। आप इसे करके ज़रूर अभी देखिएगा। मेन में मान लीजिए कि यही सेम टू सेम आपने वॉइड ऐड नाम से फंक्शन बनाया, उसका वॉइड लिखा, फिर ऐड दिया, और फिर ये सारी चीज़ें जो मैंने लिखा है वो सारी चीज़ें आपने लिख दिया, ठीक है। उसके बाद आप इसे कॉल कैसे करेंगे? आप जाएंगे मेन में, ठीक है, ऊपर, ठीक है, यहाँ पे मेरे मेन फंक्शन था, हाँ, नहीं तो मैं फिर से बताता हूँ। आप जाएंगे मेन में, ठीक है, इंट मेन, वॉइड मेन, जो भी आप लिखते हो, सॉरी। उसके बाद हम लोग कर्ली ब्रेसेस ऑन करते हैं, ठीक है, फिर ऑफ भी करते हैं, ऑफ बाद में करते हैं। उसके नीचे यहाँ पे हम लोग इसे कॉल करेंगे अपने फंक्शन को। जब हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे तो क्या लिखेंगे? हमने अभी वॉइड ऐड नाम से फंक्शन बनाया है अपना, वॉइड ऐड नाम से जो फंक्शन बनाया है हमने, उसको हम लोग कॉल कर देंगे। तो वॉइड तो नहीं लिखना पड़ता है, हमें सिर्फ उसका नेम लिखना है। तो हमारा नेम है ऐड, उसके आगे था पैरेंथेसिस के बाद हमें इसे ऑफ करना जरूरी है सेमी कॉलन से, वहाँ पे नहीं, यहाँ पे लिखना जरूरी है। बस हमारा कोड हो गया कंप्लीट। उसके नीचे ये खुद चला जाएगा, ऐड जैसे ही देखेगा ना, ये खुद चला जाएगा। हमारे जो यूज़र डिफाइंड फंक्शन है जो हमने अभी बनाया, उसमें खुद से चला जाएगा, और खुद से जाने के बाद वो उसका जो भी काम है ऐड करना है तो वो ऐड कर देगा, हमें आउटपुट दे देगा। आप चाहे तो यहाँ पे ऐड 100 बार भी लिख सकते हो, तो 100 बार वही वाली फंक्शन चलेगी, और 100 बार आप 2 नंबर को प्लस करवा पाओगे। ओके, दैट्स इट बच्चों। हम इसे एक बार इस फंक्शन को, फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन को एक बार हम कोड में समझ लेते हैं। तो बेसिक चीज़ें मैंने लिख ली, जैसे कि हेडर फाइल हो गया, और मेन फंक्शन हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, मेन फंक्शन के अंदर यहाँ पे इस जगह पे हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे। जिस भी नाम का हम लोग फंक्शन बनाएंगे हम लोग यहाँ पे कॉल करेंगे। और हम लोग फंक्शन कहाँ बनाएंगे? मेन के नीचे। अब हम लोग फंक्शन बनाने वाले हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि वॉइड हमें लिखना पड़ता है। क्यों लिखना पड़ता है नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को पता चलेगा। तो हम लोग लिखेंगे VOID वॉइड के बाद हम लोग को फंक्शन का कोई भी हम लोग नाम दे देंगे। तो मान लीजिए कि हम लोग ऐड का फंक्शन बनाना चाहते हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था अभी थोड़ी देर पहले। तो हम लोग ऐड नाम का फंक्शन एक बना लेते हैं। तो कुछ भी आप दे सकते हो, मैं बता दे रहा हूँ, फंक्शन का नाम से कोई भी डिफरेंस नहीं आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं आएगा। आप लोग अपना नाम देकर भी ऐड करवा सकते हो, मल्टीप्लिकेशन भी करा सकते हो। बस एक सेटिस्फैक्शन, एक अच्छा लगने के लिए हम लोग वही नाम देते हैं। तो हम लोग ऐड नाम का फंक्शन बनाएंगे, कर्ली ब्रेसेस देंगे, फिर वो हमारा जो ये फंक्शन का नाम हमारा ऐड हो गया। उसका फिर बॉडी बनाएंगे। बॉडी किसको कहते हैं? कर्ली ब्रेसेस ऑन और कर्ली ब्रेसेस ऑफ, ये जो है इसी को हम लोग, इसी के बीच वाले पार्ट को बॉडी कहेंगे। इसी के अंदर जो भी हम लोग लिखेंगे उसको बॉडी कहेंगे। तो ऐड का फंक्शन हम लोग बना रहे हैं, तो टैब करेंगे, टैब से ये आगे बढ़ जाएगा। और अब हम लोग फंक्शन का डेफिनेशन लिखेंगे, इसी को डेफिनेशन कहा जाता है। और कॉल तो ऊपर हम लोग करेंगे। तो डेफिनेशन अब हम लोग कहेंगे सबसे पहले इंट में हम लोग कुछ इंटीजर्स ले लेंगे, कुछ वेरिएबल्स ले लेंगे। समझ गए? वेरिएबल्स बहुत ज़रूरी होते हैं। तो X, Y और Z मैंने ले लिया। आप ABC भी ले सकते हो, कुछ भी वेरिएबल ले सकते हो, जो भी आप लोग चाहो वो वेरिएबल आप लोग बिना मतलब कि सोचे समझे कुछ भी वेरिएबल आप लोग ले सकते हो। 3 वेरिएबल, 2 वेरिएबल में भी ऐड हो सकता है, मैं लेकिन मैं 3 ले रहा हूँ। आपको जैसे सेटिस्फैक्शन मिले आप वैसे कर सकते हो। उसके बाद हम लोग एक मैसेज प्रिंट करेंगे कि जब भी ये हमारा फंक्शन कॉल हो तब सबसे पहले हमें एक मैसेज दिखाए। क्या? तो मैसेज हम लोग printf से प्रिंट कराते हैं। तो इंटर टू नंबर, तो बोले है कि जो भी 2 नंबर का आप लोग को ऐड कराना है वो आप मुझे लिखिए। तो लिखने के वो जाएगा किस में, किस वेरिएबल में हमें उस दोनों नंबर को डालना है, अब हम लोग वो देखेंगे। तो स्कैनफ फंक्शन की मदद से हम लोग x और y में दोनों वेरिएबल के लिए डाल देंगे। तो इंट, जैसे कि आप लोग को पता है कि इंट में %d जाता है, एक x के लिए %d और एक y के लिए %d, ठीक है। अब ये तो लेकिन अभी से पता नहीं है कि %d में कौन वाला वैल्यू जाएगा। अब हम इसे बताएंगे, बस मैंने बोला था उस वक्त। तो M%, इसे एड्रेस स्वैप भी कहा जाता है। ये कहेगा कि पहला %d में किसका वैल्यू डालना है, मुझे x का वैल्यू डालना है, ठीक है।
दूसरा परसेंट डी में किसका वैल्यू डालना है, तो मुझे वाई का वैल्यू डालना है, सॉरी एम% वाई, एड्रेस ऑफ वाई। अब ये जब कैसे ही कंपाइल होगा, ये वाला फंक्शन हमारा कॉल होगा, तो कॉल होने के बाद ये वाला सबसे पहले दिखाएगा इंटर टू नंबर के बाद जब आप लोग एक्स और वाई का वैल्यू दे दोगे तब ही जाके आगे हमारा कोड चलेगा। तो हमने कुछ भी दे दिया एक्स और वाई का वैल्यू, फिर एक्स और वाई को हम लोगों को प्लस कराना है, और प्लस करा के हम चाहते हैं कि हम किसी एक वेरिएबल में उसे रख दें, ठीक है। तो हम जेड में उसे एक्स, और सबसे पहले हमें एक्स और वाई को प्लस कराना है, तो हम लोग लिखेंगे एक्स प्लस वाई, ठीक है। एक्स प्लस वाई हम लोग लिखेंगे। एक्स प्लस वाई लिखने के बाद हम लोग चाहते हैं कि इसे हम लोग किसी एक वेरिएबल में डाल दें, इसलिए हमने यहाँ पे z वेरिएबल लिया था, नहीं तो z वेरिएबल के यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो हम लोग इसे z में डाल देंगे, ठीक है। तो z इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई, तो z जो है एक्स प्लस वाई के इक्वल है, हो जाएगा जो भी हम लोग एक्स प्लस वाई में देंगे। इसे कंपाइल करने के बाद आप लोग और भी अच्छे से समझेंगे। उसके बाद z को हम लोगों को प्रिंट कराना होगा, तभी जाके हमारा आउटपुट में दोनों का सम आएगा, ऐड करके आएगा। तो z को हम लोग प्रिंट करा देंगे। अब प्रिंट करके एक मैसेज भी प्रिंट करा देंगे, तो द सम ऑफ द वैल्यूज इज % d, ठीक है। अब %d में हम लोग को किसका वैल्यू चाहिए, एक सबसे पहले एक कॉमा देंगे, सॉरी ओ नो, ठीक है। उसके बाद हम लोग कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद अब हमें %d में किसका वैल्यू चाहिए, तो बिल्कुल ऑब्वियसली z का वैल्यू चाहिए, हमें आंसर चाहिए ना। तो हमारा आंसर तो z में जा चुका है, x प्लस वाई जो भी आंसर है वो z में जब जा चुका है तो हमें तो x प्लस वाई ही चाहिए ना। तो z को हम लोग प्रिंट कर देंगे, तो एज इट इज हमारा आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे z, ठीक है। आप लोगों को तो अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो तो आप लोगों को तो पता ही है कि प्रिंटफ में एम्परसेंट नहीं लगाया जाता है, सिर्फ स्कैनफ में ही एम्परसेंट या फिर एड्रेस ऑफ लगाया जाता है, ये एंड वाला जिसको हम लोग एंड भी कहते हैं इंग्लिश में, ठीक है। अब हमारा यहाँ पे कोड हो गया है कंप्लीट। तो ये हमने फंक्शन डेफिनेशन लिख दिया, इसी को कहते हैं फंक्शन डेफिनेशन। अब हम लोग फंक्शन कॉल करेंगे। फंक्शन कॉल कैसे होगा, हम लोग फंक्शन का नेम यहाँ पे लिख देंगे। फंक्शन का हमारा नेम क्या है, ऐड। ये देखिए नीचे हमने फंक्शन का नेम ऐड दिया है, तो फंक्शन का नेम जब हमने ऐड दिया है तो हम लोग ऐड यहाँ पे लिख देंगे। तो यही हो गया ऐड को कॉल करना, फिर इसे हम लोग सेमीकोलन से बंद कर देंगे, ठीक है। फंक्शन को जब हम लोग ने कॉल किया तो इससे एक एग्जांपल से मैं समझाता हूं। मान लीजिए कि इसके पास अंदर एक नंबर है इस फंक्शन का, और इसने फ़ोन लगाया, कॉल किया और उसके बाद इसने पूछा कि तुम्हारा एड्रेस क्या है, मतलब कि तुम्हारा डेफिनेशन क्या है, और उसने अपना डेफिनेशन बताया, और ये वाला वो डेफिनेशन है। और डेफिनेशन जैसे ही उसने बताया वो सारे को उसने लिख लिया, और लिख के उसने कंपाइल कर दिया, और कंपाइल करने के बाद हमारा आउटपुट आ गया। अभी मैं कंपाइल करके आपको दिखाता हूँ। तो ये जैसे कि देव C++ है, तो यहाँ पे सेव करना पड़ता है, तो हम लोग इसे ऐड नाम से सेव कर देंगे, ऐड.c क्योंकि हमारा सी का प्रोग्राम है, ठीक है। अब हम लोग इसे कंपाइल करेंगे। कंपाइल करने के बाद हमारा आउटपुट में थोड़ा सा टाइम लगा, हाँ हमारा आउटपुट आ गया। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया था इंटर टू नंबर सबसे पहले पूछेगा, तो इंटर टू नंबर हम लोग से पूछ चुका है। हम लोग पहला नंबर दे देते हैं 5, फिर इंटर। दूसरा नंबर हम लोग दे देते हैं 8, फिर इंटर। तो द सम इज 13 हमारा आ चुका है कि नहीं। तो हमारा फंक्शन कॉल हुआ कि नहीं हुआ, अब आप लोग समझ रहे हो ना। देखिए ये मेन फंक्शन में गया होगा, ठीक है, मेन फंक्शन में गया, क्योंकि जब भी हमारा कोड चलेगा तो सबसे पहले मेन फंक्शन में ही जाएगा। मेन फंक्शन में जैसे ही उसके बॉडी में गया तो देखा कि यहाँ पे ऐड नाम का फंक्शन यहाँ पे कॉल हुआ है, तो फिर ये खोजेगा कि ऐड नाम का डेफिनेशन उसका क्या है, ऐड नाम का फंक्शन बना हुआ आखिर कहाँ पर है। तो जैसे ही उसे पता चलेगा उसके बॉडी के अंदर आ जाएगा, और फिर उसको इतनी चीज़ को ये कंपाइल कर देगा। कंपाइल करने के बाद हमारी सारी ये चीज़ें होगी, ठीक है, ये चीज़ होगी, फिर हम लोग का फंक्शन
कंप्लीट हो गया, बन गया। हम लोग चाहे तो ऐड को जितनी बार भी कॉल कर सकते हैं। जैसे दो बार जैसे कि मैंने कॉल किया तो ये 2 बार हम लोग से एक ही चीज़ करवाएगा। जैसे कि इस बार मैंने 4 × 5 लिखा तो हमारा आंसर आया 9। जैसे कि मैंने बैकस्लैश साइन नहीं दिया था इसलिए लाइन चेंज नहीं हुआ और यहीं से हमारा फिर से × 2 नंबर बोल रहा है तो हम लोग फिर से लिख देंगे, फिर 8 लिख देंगे और लिख देंगे नहीं 0 नहीं 9 लिख देंगे। तो द सम इज 17, 8 + 9 इज 17। और इसे और अच्छा बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे बैकस्लैश n दे देंगे इस जगह पे। प्रिंटफ में यहाँ पे बैकस्लैश n दे देंगे। बैकस्लैश n देने के बाद एक बार फिर से मैं कंपाइल करूंगा। कंपाइल करने के बाद फिर से हमसे 2 नंबर मांग रहा है तो एक नंबर हमने 5 दिया, दूसरा नंबर हमने 7 दिया। जैसे ही हमने 7 दिया तो हमारा ये द सम ऑफ द वैल्यू इज 12। फिर लाइन अब चेंज हो गया, अब थोड़ा हमारा कोड अच्छा लग रहा है। × 2 नंबर हमसे फिर से मांग रहा है क्योंकि हमने 2 बार हमने फंक्शन को कॉल किया था। एक नंबर मैंने 7 दे दिया और दूसरा नंबर मैंने 9 दे दिया। इसके बाद फिर से द सम वैल्यू इज 16। जितनी बार हम लोग फंक्शन को कॉल करेंगे उतने बार हमारा आउटपुट आएगा। बस इतना ही है फंक्शन कॉल और फंक्शन डेफिनेशन। तो स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को कोडिंग का नशा का ये इस मेहनत को, हमारे टीम की मेहनत को आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। हमारे सब्सक्राइबर अभी कम है, हमारा सब्सक्राइबर बेस बढ़ाइए और अपने फ्रेंड्स को शेयर जरूर कीजिए। जिसको भी शेयर करना है शेयर कीजिए, जो भी एकदम ईजी में सी लैंग्वेज सीखना चाहते हैं। तो बस स्टूडेंट, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और कमेंट में बताइए आप लोगों को क्या समझ में आया नहीं आया। और कुछ भी क्वेश्चन है तो कमेंट में हमसे पूछिए, तो उस क्वेश्चन पे मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को डिस्कस करने की अपनी पूरी कोशिश करूँगा, 100% करूँगा। तो बस स्टूडेंट्स, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।